हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ मस्ती में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति #3 #1 और #2 का वीडियो मैं बना चुका हूं। उसमें क्वेश्चन को ही सॉल्व कराया गया और इसमें भी हम क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आइए देखिए क्या दिया गया है। यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या, ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों से बनी संख्या मतलब 2 अंक की संख्या है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर 54 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? ये चीज अब क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए पहले सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक समझते हैं। 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 2 अंकों की संख्या किसे कहते हैं? 10 से लेके 99 तक को, ठीक है। यही 2 अंकों की संख्या है ना। देखिए 2 अंक है, दो, इसी को कहते हैं 2 अंकों की संख्या। इसमें क्या क्या होता है? एक इकाई होता है और ये क्या होता है? दहाई होता है। ठीक है, पहले बेसिक समझिएगा, बेसिक, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक भी उसका बताऊंगा। ठीक है, पहले आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। चलिए इस वीडियो में बने रहिए आप। चलिए देखिए, ये हो गया दहाई इकाई। इसमें भी क्या है? इकाई है ये, और ये क्या है हमारा? दहाई। ठीक है, तो यही है ना। तो मतलब 2 अंकों की संख्या में मुझे क्या मिलता है? एक इकाई मिलेगा और दहाई मिलेगा। यही इन्हीं 2 अंकों को हम क्या बोलते हैं? 2 अंकों की संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे ये 2 अंक है तो इसमें दहाई और इकाई मिलता है। ये तो बात समझ गए, 2 अंकों की संख्या किसे कहते हैं। ये उसको लिखा कैसे जाता है? चलिए, लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये 2 अंकों की संख्या 12 लिख दिए, इसको इकाई दहाई अलग करके लिखना हो तो ये इकाई का संख्या हो जाएगा, इकाई को लिखेंगे हम 2 और दहाई को लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इकाई को लिखेंगे 2, दहाई को लिखेंगे 1 है। देखिए ये इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे, यही है ना। तो अब संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तब संख्या बराबर क्या होता है? ये दहाई में मैं 10 का गुणा करता हूँ, क्योंकि दहाई के स्थान पे है तो 10 का गुणा होगा, इकाई के स्थान पे तो 1 का गुणा होगा, सैकड़ा के स्थान पे तो 100 का गुणा होगा। इसी तरह लिखते हैं संख्या को ना। मतलब इन दोनों से संख्या को कैसे बनाएंगे? तो इसमें 1 है तो दहाई में हम 10 का गुणा करते हैं, यानी 1 गुणे 10 लिखेंगे और प्लस इकाई को जोड़ते हैं, तो इस तरह हमारा क्या होता है? संख्या बनता है। बात समझ आ गया? तो लिखें क्या होगा? 10 से कम 10 और प्लस 2, देखिए क्या हो गया? 12 बन गया संख्या ना। इस तरह संख्या को हम बनाते हैं। 2 अंकों की संख्या को हम इकाई और दहाई मानते हैं, फिर संख्या को दहाई में 10 का गुणा करके हम संख्या को बना लेते हैं। आया बात समझ में? चलिए, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको पहले बेसिक समझाएंगे तभी हम आपको आगे बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। पहले बेसिक जानेंगे तभी शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है? कह रहा यदि 2 अंकों से बनी, जब 2 अंक की संख्या दे देगा, जब कहीं कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, जब बोलेगा 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बोलेगा तो उसमें आप हमेशा मानेंगे इकाई और दहाई मान लेंगे। तो माना इकाई क्या है हमारा? ध्यान दीजिएगा, माना इकाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, इकाई इक्वल टू एक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। दहाई तो मानेंगे क्या हो जाएगा? दहाई इक्वल टू वाई। मैं बता अभी संख्या, तो इकाई और दहाई जब मान लेते हैं तो संख्या को कैसे बनाते हैं? संख्या मुझे क्या मिलेगा? तो संख्या बराबर लिखेंगे, संख्या बराबर बोले ना, दहाई में हमेशा 10 से गुणा करते हैं, मैं बोला हूँ ना। तो दहाई मेरा वाई है, तो यानी कि 10 गुणे वाई और प्लस इकाई को जोड़ते हैं तो मेरा संख्या बनता है। तो ये मेरा संख्या क्या हो गया? लिख सकते हैं 10 वाई प्लस एक्स। ये मेरा क्या बन गया? संख्या बन गया। ये ध्यान रखेंगे, जब 2 अंकों की संख्या की बात आएगी तो सबसे पहले आप इकाई मानेंगे, दहाई मानेंगे और संख्या को बना लेंगे। ये 3 काम आपको हमेशा करना है। कब? जब 2 अंकों से बनी संख्या की बात आएगी तब। ओके, चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, फिर आगे चलिए। तो 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो संख्या 2 अंकों से बनी एक संख्या मुझे मिल गया, ये ध्यान रखेंगे, संख्या मिल गया। उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर, मतलब अंक को बदलना है। जब अंक को बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अंकों को बदलने पर, यानी कहने का मतलब क्या है, ये दहाई और इकाई बदल जाएगा। तो यानी कि इकाई क्या हो जाएगा मेरा? इकाई को हम इसको बदल देंगे, इसको यहाँ करेंगे, इसको नीचे करेंगे, इकाई हमारा y हो जाएगा, दहाई क्या हो जाएगा? x। बोला ना, अंकों को आपस में बदल कर, जब अंक को बदलेंगे तो यानी कि इकाई जो है हमारा यहाँ दहाई हो जाएगा और जो ये दहाई है मेरा इकाई। जब अंकों को बदलेंगे तो ही करा ना, तब संख्या मेरा क्या हो जाएगा? संख्या से क्या हो जाएगा? तो ये दहाई में ही गुणा करेंगे, हमसे एक्स वाई से मतलब नहीं है। दहाई पे क्या है? यहाँ एक्स है तो इसमें 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणे एक्स और प्लस इकाई को जोड़ेंगे, तब संख्या मेरा यही बनेगा ना। तो क्या हो जाएगा? ये
10x प्लस वाई, ये मेरा संख्या बन गया। ये कौन सी संख्या है? तो ये जब संख्या बना है कि इकाई दहाई जब हम मान लिए हैं तब बना है, लेकिन जब बदलना है, जब बदल रहे हैं तो संख्या मेरा ये बन रहा है। बात समझ आ गई इतना? आगे क्या रहा है, बनाई गई संख्या का अंतर 54 है, मतलब इसको घटाएं तो क्या आना चाहिए, 54 आना चाहिए। बात समझ रहा है ना? तो घटाइए तो इसको क्या लिखेंगे, 10y प्लस एक्स माइनस एक कोष्टक में, तो इस तरफ ब्रैकेट में लिखेंगे 10x प्लस वाई, दोनों को घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 54 आ रहा है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इसको तोड़े, ब्रैकेट तोड़ें, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इजकल टू 54। बात समझ में आ गया ना? चलिए अब देखिए यहाँ से, ये 10 में से y जाएगा तो क्या होगा, 10, यहाँ देखिए 10y है, ये माइनस का y है, वो समान पदों को घटाते हैं, सजातीय पदों को घटाते हैं ना, तो यही है। तो 10 में से y जाएगा तो क्या होगा, 9y, यहाँ देखिए ये x है और ये 10 का, माइनस का 10 है और यहाँ प्लस का x है, तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 9x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 54। बात समझ आ गया ना? अब ये चलिए इसमें से 9 कॉमन ले लें हम, क्या बचेगा, y माइनस एक्स बचेगा बराबर 54। ठीक है, 9 कॉमन ले लिए, 9 कॉमन लिए, y माइनस एक्स 54 हो गया। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे, यहाँ से थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर आते हैं, यहाँ से हम ऊपर आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, यानी कि y माइनस एक्स बराबर क्या है, 54। यहाँ ये गुणे में है तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 54/9, तो यानी कि y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 9 छक्का 54 6, यानी कि क्या आएगा मेरा, मैं पूछा था ना अंकों का अंतर, यानी अंकों का अंतर क्या है, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, 6 सही होगा। बात समझ गए? और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम शॉर्ट ट्रिक में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेंगे देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अंतर 54 दिया है और अंतर ही पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या संख्या के अंकों का अंतर पूछा ना, तो लिखेंगे अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब अंकों का अंतर पूछेगा और अंतर दिया रहेगा, ठीक है, जब अंतर दिया रहेगा तो अंतर ही पूछेगा, योग दिया रहेगा तो योग पूछेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अंकों का अंतर और क्या हो जाएगा, जो दिया रहेगा 54/9 हम कर देंगे, ये हमारा फार्मूला। देखिए इसी ट्रिक, यही जो फार्मूला बना इसी को फार्मूला हम लेते हैं, अंकों का अंतर 54/9, अंकों का अंतर यानी कि y माइनस एक्स जो संख्या है उसमें 9 से भाग देते हैं। बात समझ गए? तो जितना अंतर रहेगा, कुछ भी रहे, यहाँ जो अंतर रहेगा उसमें 9 से भाग दे देंगे, संख्याओं का अंतर निकल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 63 है, ठीक है, तो 63 में 9 से भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ अंतर 72 रहे तो 72 में 9 से भाग, बस हमारा ये नीचे क्या 9 ही रहेगा, नीचे नहीं बदलेगा, ऊपर जो अंतर दिया रहेगा वो लिखते रहेंगे और 9 से भाग देते रहेंगे। बात समझ गए? यही हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा, तो 9 छक्का 54 मेरा शॉर्ट ट्रिक बन गया कि अंकों का अंतर निकालना हो, अंतर दिया हो तो अंतर में हम 9 से भाग दे देंगे तो मेरा संख्या का अंतर आ जाएगा। बात समझ गए ना? कोई दिक्कत? सीधे जब संख्याओं का अंतर दिया है और अंतर जब पूछेगा तो अंतर में हम 9 से भाग देंगे, ये हमेशा याद रखेंगे, 9 से भाग देंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गया बात समझ में? चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योग 88 है, यहाँ योग आ गया, पहले क्वेश्चन में अंतर था, यहाँ क्या है, योग है, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। जब योग है दिया रहेगा तो योग पूछता है, जब अंतर दिया रहेगा तो उनके अंकों का अंतर पूछेगा। ये चीज समझ गए? तब इसमें भी पहले बेसिक लगाएंगे, बेसिक सेम प्रोसेस मैं बोला हूँ, जब 2 अंक से बनी संख्या है तो हम अब इसको थोड़ा सा फास्ट लगाएंगे क्योंकि हम समझा चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे इकाई इजकल टू एक्स मान सकते हैं, दहाई इजकल टू वाई मानेंगे। ठीक है, पहले मान लें तो संख्या मेरा क्या हो जाएगा, संख्या इजकल क्या हो जाएगा, संख्या होगा ना, इसमें गुणा करेंगे 10y प्लस एक्स। पहले तो बेसिक पहले बता चुके हैं, तो इसको थोड़ा जल्दी समझ लीजिए, कोई दिक्कत। इकाई को x, दहाई को y, तो संख्या मेरा इसमें गुणा करेंगे तो 10y प्लस एक्स, ये बन गया। अब कह रहा है कि क्या आप संख्या को क्या आपस में बदला जाए, तो बदलने पर क्या बनेगा, बदलने पर संख्या क्या बनेगा, इकाई मेरा हो जाएगा y और दहाई क्या हो जाएगा मेरा x, तब संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ दहाई की जगह पे x हो गया और इकाई की जगह y हो गया, तो इसमें 10 का गुणा होगा 10x प्लस वाई। ठीक है, ये मेरा संख्या ये पहले संख्या था, अब बदलने के बाद ये मिला है। तो फिर क्या करा है, बदल कर बनाई गई संख्या का योग 88, मतलब जो संख्या पहले था और जब बदले हैं इन दोनों को जोड़ना है तो क्या होगा 88 होगा, तो इसको जोड़ देते क्या लिखेंगे। ठीक है, उनके जो कहने के अनुसार इस दोनों को जोड़ेंगे
तो 10y प्लस एक्स अब प्लस 10x प्लस वाई बराबर क्या हो रहा है 88। अरे जो संख्या दिया गया है और बदलने पे जो संख्या बना है उन्हीं दोनों को क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़ दिए 88 आना चाहिए, 88 आ गया, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व किया जाए, अब y के साथ y को जोड़ देंगे तो 11y हो जाएगा, प्लस 10 इसके साथ जोड़ देंगे तो ये 11x हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 88, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए 11 कॉमन है, y प्लस एक्स इसका क्या हो गया 88, बात समझ गए। तो यहाँ y प्लस एक्स इसका क्या हो गया 88/11, करिए क्या होगा 8, यानी कि अंकों का योग पूछा है ना तो क्या हो जाएगा 8। देखिए अंकों का योग यानी कि y प्लस जो अंक यही है ना एक्स वाई, तीन दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई या y प्लस एक्स, देखिए कोई दिक्कत नहीं, अंकों का योग y प्लस एक्स क्या है 8, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है हमारा ए सही है। बात समझ गए, ये बेसिक कंसेप्ट था। अब शॉर्ट ट्रिक देख लें। शॉर्ट ट्रिक सेम चीज, जब योग दिया रहेगा तो योग पूछेगा तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, अंकों का योग इक्वल टू जो योग दिया उसमें 11 से भाग देंगे, 88 दिया इसमें 11 से भाग देंगे। बात समझ गए, योग दिया है और योग पूछता है तो जो इतना योग दिया रहेगा उसमें हमेशा हमेशा हम 11 से भाग करेंगे। बात समझ गए, अंतर था तो अंतर को ऊपर लिखते थे और 9 से भाग देते थे, योग वाले में योग को ऊपर लिखेंगे और हमेशा 11 से भाग देंगे, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, तो काटिए 11 उठे 88, तो यानी कि हमारा क्या हो गया अंकों का योग क्या आ गया 8, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है। बात समझ आ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 8 है, ध्यान दीजिएगा इसमें एक बड़ा है अंकों का योग दिया है, यानी दो अंक की संख्या आप जान रहे ना, जैसे क्या ऐसी दो अंक की संख्या बताइए जिनको जोड़े तो 8 है, जैसे कहने मतलब 44 रहे जोड़ेंगे 8 होगा, होगा ना, 62 रहे जोड़ेंगे 8 होगा, 26 रहे जोड़ेंगे 8, मतलब कहने का मतलब यही है ये दो अंकों की संख्या है, इन दोनों को जोड़ दें 4 + 4 क्या होना चाहिए 8 हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब ये है दो अंकों की संख्या है, इनके अंकों का योग क्या है 8 है, मतलब ये इन दोनों को जोड़े तो 8 आना चाहिए, ठीक है, ये समझाने के लिए बताया, ठीक है। चलिए आगे चलिए, देखिए फिर क्या करा, अंकों को 8 है छोड़ दीजिए, यदि उस संख्या के अंक आपस में बदल दिए जाए, मतलब संख्या को जो जैसे पीछे बदले अभी जो दो क्वेश्चन बताए अंकों को बदल जाता था ना, अंकों को बदल के संख्या प्राप्त किया था, तो क्या हो रहा है, तो मूल संख्या जो नई संख्या बन रही है वो मूल संख्या से 18 अधिक हो जा रही है, ठीक है। जो मतलब जब संख्या में मान जैसे हम बोले ना जब दो अंकों की संख्या आएगी तो इकाई मानेंगे, दहाई मानेंगे और संख्या बना लेंगे, तो वही कर रहा है, जब संख्या तो बना लिए हम मान के, जब संख्या को पलट रहे हैं तो कर रहा है जो फिर पलटने में जो संख्या बन रही है वो मूल संख्या से क्या है 18 अधिक हो जा रही है। तो चलिए देख के समझाते हैं कैसा लगता है। मान लीजिए तो पहले बोले हैं दो अंकों की संख्या रहेगा तो इकाई दहाई मानेंगे आप, तो माना इकाई इक्वल टू x मानेंगे, दहाई इक्वल टू क्या मानेंगे y मान लेंगे, ये मानेंगे ना, इकाई था मैं बताऊं दो अंकों की बात अगर पहले ये तो आप तीन चीज मानेंगे, इकाई दहाई संख्या क्या हो जाएगा मेरा, संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिएगा, संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा यही होगा ना, संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा y में 10 का गुणा होता है तो 10y प्लस एक्स, ये तो मेरा संख्या बन गया, ठीक। फिर क्या कर रहा है आप अंक को आपस में बदल दिया जाए, तो अंक बदलने पर लिखेंगे, अंक बदलने पर मतलब क्या होगा दहाई को इकाई, इकाई को दहाई करना है, तो चलिए तो इकाई क्या हो जाएगा मेरा, इकाई तब क्या हो जाएगा y और दहाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा ना। तो नई संख्या क्या बनेगी, नई संख्या क्या हो जाएगी हमारी 10x प्लस वाई, क्लियर है बनेगी ना। तो बोल रहा है देखिएगा नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो नई संख्या 18 अधिक है, यानी कि ये अधिक है ये कम है, और ये दोनों में कितने का अंतर है 18 का। तो पहले इसको लिखेंगे 10x प्लस वाई और उसमें से घटाएंगे क्या 10y प्लस एक्स, क्या होना चाहिए 18। बात समझ आ रहा है ना, बोल रहा है ना कि जो नई संख्या मिल रही है, जो नई संख्या मिल रही है इस मूल वाले संख्या जो पहले मतलब मूल संख्या जो हम बनाया शुरू में उससे 18 अधिक है, ये नई वाली संख्या क्या है 18 अधिक है, तो यानी कि नई संख्या बड़ी है ये छोटी है, तो इसमें से माइनस करेंगे दोनों का डिफरेंस कितना है 18। बात समझ आ गया, तो इसको हल करने क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर 18, क्लियर है, ध्यान रखिएगा हो गया। इसको देखिए 10x में से ये माइनस एक्स जाएगा तो क्या जाएगा 9x, इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा माइनस का 9y बराबर क्या हो गया 18। बात समझ गए, चलिए इसको 9 कॉमन ले लेते क्या बचेगा x माइनस वाई बराबर 18, तो यानी कि
एक्स माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया है 2, 9 से भाग पड़ जाएगा तो 2 बार कट जाएगा, एक्स माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया। बात समझ आ गया। तो ये इसको मान लें हम समीकरण 1, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जब ये हो गया समीकरण 1, अब देखिए फिर क्या करें, अंकों का योग ये 8 दिया है, उससे एक समीकरण और बनेगा अंकों का योग, यानी कि हमारा x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 8 दिया है, तो इसको मान लें 2। समझ गए, ध्यान दीजिएगा। ये तो पहले इतने छोड़ दीजिए, जो यहाँ से यदि से लिखा है, यदि से जब इतने को हम सॉल्व किए तो ये मिला हमारा, ठीक, सॉल्व किए तो ये आया है। और उसके ऊपर जो दिया है पहले ये, तो अंकों का योग 8 है, तो एक समीकरण मेरा ये मिल गया। अब देखिए इस समीकरण को इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 8 और यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 2। देखिए जोड़ना है तो पहले इसको लिख लिए और इसके बाद इसको लिख लिए, ठीक है। जोड़ेंगे तो ये हमारा y कट गया क्योंकि प्लस माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे 2x बराबर 10, क्लियर है। x पर क्या हो जाएगा 10/2, यानी कि 2 बचे 10, x का मान क्या आ गया 5। अभी से x का मान या तो इसमें रख के निकाल लीजिए या यहाँ x निकाल के x का मान रख के y को निकाल लीजिए। तो यहाँ रखते हैं क्या है x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x अगर 5 रखेंगे माइनस वाई बराबर 2 उधर करेंगे तो यानी कि माइनस वाई बराबर 2 माइनस 5 होगा ना, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -3 कट गया, वाई बराबर कितना हो गया 3। बात समझ गए, y का मान क्या है 3 और x बराबर 5। मुझे क्या पूछ रहा है, मूल संख्या पूछ रहा है, तो मूल संख्या मेरा यही था, इसमें मान रख देंगे। 10 वाई प्लस सकते वाई की जगह क्या रखेंगे 3, यानी कि 10 गुणे 3 और प्लस यहाँ रखेंगे 5, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 5 क्या हो जाएगा 35। मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। बात समझ आया ना, कैसे रखना है, ठीक। अब चलिए हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। चलिए अब हम लगाते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक की सहायता से। शॉर्ट ट्रिक, जब मूल संख्या पूछा है तो मूल संख्या और क्या होता है 11, ये सूत्र होता है 11 के साथ अंकों का योग का गुणा करते हैं, 11 गुणे 8, 11 गुणे 8, और देखिए जब अधिक होता है तो -18 कर देंगे, अब बटे 2 कर देते हैं। बात समझ गए, कहने वाला होता है जिसके पास अधिक रहेगा वही ना देगा, मतलब माइनस मतलब किसी को देगा, अधिक रहेगा तभी ना वो देगा, यानी माइनस करेगा अपने पास से। जब उसके पास रहेगा ही नहीं तो देगा क्या है, ठीक है। तो जब हमारे पास अधिक है तो मैं किसी को दूंगा, मतलब अपना माइनस कर सकता हूँ, अपने में इसको निकाल के दे सकता हूँ, वही चीज़। तो इसमें क्या करते हैं, मूल संख्या निकालना होता है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, 11 में जो योग दिया रहता है उसके साथ उसमें 11 से गुणा करते हैं, और देखिए अधिक है तो माइनस करके लिखते हैं। अधिक है, यहाँ जब अधिक होता है मतलब मूल संख्या से अधिक है तो माइनस करके लिखेंगे, कम रहता है तो प्लस करके, क्यों अधिक है तभी देगा माइनस, मतलब होगा कम रहेगा तो लेगा प्लस करेगा, और अधिक है तो देख माइनस कर सकता है, किसी को दे सकता है, वही चीज़। तो सूत्र क्या होता है, मूल संख्या शॉर्ट ट्रिक क्या लगाते हैं, 11 गुणे योग जो होता है, इसको ए भी मान सकते हैं, 11a माइनस बी बटे 2 भी लिख सकते हैं, सूत्र को सूत्र लिख सकते हैं 11a माइनस बी बटे 2, ठीक है। इस तरह सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं याद करने के लिए। ए क्या है योग है, ए इक्वल टू क्या है योग है, और बी क्या है अधिक या कम, जो बताता है अधिक या कम, अधिक या कम जो बताएगा ये चीज़ बताता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ ध्यान रखिए इसी से। तो मूल संख्या जब निकालना शॉर्ट ट्रिक जब लगाते हैं तो मूल संख्या और क्या होता है 11 में जो योग है उसका गुणा, और यहाँ जब अधिक है तो माइनस और कम रहेगा तो प्लस, 18/2 ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब अधिक है तो माइनस का प्रयोग करेंगे, यहाँ कम होगा तो प्लस का प्रयोग करेंगे, बाकी सूत्र होगा 11 गुणे योग या अंतर योग दिया रहेगा, ठीक है। बात समझ आ गया। चलिए तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ क्या 11 बटे 88 माइनस 18/2 घटाएंगे 0 और 8 से गया 7/2 भाग देंगे क्या आएगा 35 आ गया। अब देखिए मेरा तो बेसिक तरीके से लगाए तब पर भी 35 आ गया, और शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग किए तब पर भी हमारा 35 आ गया। बात समझ गए ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसको 11 मतलब 11a, यहाँ इसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं, 11a प्लस माइनस b बटे 2 यही होता है, मतलब हमको क्या अधिक है या कम है इसी सूत्र पे हम निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम कम वाला भी देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंजिंग है, योग दिया है और यहाँ अधिक था और इसमें क्या है कम है, तो मैं बोला हूँ ना, तो उसके लिए हम इसमें बेसिक नहीं बताएंगे क्योंकि बेसिक आप लगा चुके हैं, पहले इसके पीछे बेसिक बता चुका हूँ, उसी के साथ बेसिक के साथ आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं सीधे डायरेक्ट सूत्र का ही प्रयोग करता हूँ। तो क्या लिखेंगे, मूल संख्या और क्या जाएगा, मूल संख्या पर मैं बोला हूँ 11 तो रहेगा सूत्र का, 11 में किसका गुणा करेंगे जो योग दिया रहता है, तो 11 गुणे 9। अब यहाँ देखिए कम है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस 27/2,
बात समझ गए ना। जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें अधिक था, यहाँ 18 अधिक था ना, तो वहाँ हम माइनस करके लिखे थे। जब यहाँ कम है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। बात समझ गए। इसी चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अभी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो अधिक होता है, जिसके पास अधिक रहता है वही देता है, मतलब देता है मतलब माइनस हो रहा है। 100 रुपये है, मैं 50 दिया तो उसको दे दिया तो 50 माइनस हुआ ना। तो मतलब जो अधिक होता है वो माइनस में रहता है। तो वही चीज़, जब अधिक रहेगा तो माइनस रखेगा, और जो कम रहेगा तो लेने का कोशिश करेगा, मतलब अपने पास प्लस करने को सोचता है तो प्लस हो जाएगा। ओके चलिए, तो ये 11 क्या होगा, 99 प्लस 27/2 जोड़िए, 9 7 16, 9 10 9 2 11 1 12/2, तो ये 2 छक्का 12, 2 3 6, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा मेरा 63, यानी कि ऑप्शन बी सही है। बात समझ आएगा, ये भी कॉन्सेप्ट समझ आएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग 62 तथा अंतर क्या है 14 है, उसमें से बड़ी संख्या का मान, उसमें से बड़ी संख्या का, देखिए जब 2 अंकों की पूछता था तो उसमें हम x y और संख्या बना लेते थे, लेकिन यहाँ ये अंकों की नहीं पूछ रहा है, कर रहा है 2 संख्याओं का, मतलब 2 संख्या दिया गया, जैसे कहना मतलब 15 है 12 है, ठीक है, 18 है 20, मतलब इस तरह की 2 संख्या दी है। 2 अंकों की संख्या की बात नहीं कर रहा है कि 2 संख्या, 2 अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक। तो चलिए तो क्वेश्चन को समझते हैं। बेसिक पहले देख लें, बेसिक क्या है, 2 संख्याओं का योग 62 है, तो बड़ी संख्या, तो यानी कि मान लेंगे, माना बड़ी संख्या इक्वल टू x मान लें, ठीक है। छोटी संख्या मेरा क्या हो जाएगा y, ठीक है, बात समझ रहा है, छोटी संख्या क्या हो जाएगा y। अब कह रहा है देखिए दोनों संख्याओं का योग 62 है, यानी कि दोनों को जोड़ना है, तो यानी x प्लस वाई क्या हो रहा है मेरा 62 हो रहा है, क्लियर। दोनों का अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटाते हैं हमेशा, तो यानी कि x माइनस वाई और क्या कर रहा है 14 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो ये 2 समीकरण मेरा बन रहा है, समीकरण 2 बन रहा है ना। इसी समीकरण को हम हल करते हैं, ये देखिए वाई कट रहा है ना, इसको काट देंगे, ठीक। ये क्या जाएगा 2x बराबर, दोनों जोड़ते हैं 4 2 6 6 1 76 हो गया, ठीक है, 76 हो गया। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 76 में, अब 2 से भाग देंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 2 3 6 2 8 16, 38 मिल गया। तो चूंकि बड़ी संख्या x हमारा आ गया, x का मान, तो बड़ी संख्या ही पूछा है, तो यानी क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी सही है। बात समझ आ गया, कोई दिक्कत। तो इस तरह निकालते हैं, तो सार्थक इसमें क्या लगाएंगे, चलिए देखते हैं सार्थक इसका। इसमें क्या कहता है, 2 संख्याओं का योग 62 तथा अंतर 14 है, जब बड़ी संख्या दिया रहेगा तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर दोनों को जोड़ देते हैं, 62 प्लस 14/2 कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब योग और अंतर दिया है, बड़ी संख्या पूछता है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, बस यही करना है। तो जोड़िए कितना होगा, 4 2 कितना हुआ 6, अच्छा कितना हुआ 7/2, भाग दे 2 3 6 2 8 16, तब पर भी आ गया। बस समझ गए, मतलब क्या हुआ, जब योग और अंतर दिया रहे, बड़ी संख्या पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। इसी में छोटी संख्या पूछ देता है तो दोनों को घटा के 2 से भाग देते हैं। चलिए क्वेश्चन उसको भी समझ लेते हैं, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, 2 संख्याओं का योग 35 तथा अंतर 11 है, उसमें से छोटी संख्या का मान क्या होगा। तो पिछले क्वेश्चन में हम बड़ी संख्या निकाले थे, इस क्वेश्चन में निकालेंगे हम छोटी संख्या। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे नहीं, क्योंकि सेम जो पहले वन लगा उसी तरह हम लगा के इसको लगा सकते हैं। सीधे हम चलते हैं सार्थक पे, तो सार्थक चले, सार्थक क्या लगाएंगे, मैं बोला था जब बड़ी संख्या आता है तो दोनों जोड़ के 2 से भाग देते हैं, छोटी संख्या पूछेगा दोनों घटा के 2 से भाग देंगे। तो छोटी संख्या बराबर दोनों घटाएंगे, तो 35 माइनस 11/2 कर देंगे। बात समझ गए, तो 5 में से गया 4, 3 में से गया 2/2, भाग में क्या आएगा 12, यानी कि छोटी संख्या मेरा क्या हो जाएगा 12 है, ऑप्शन बी सही है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। जब अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही, एक लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, कि ताकि इस तरह का मज़ेदार वीडियो हम बनाएंगे और आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और इस तरह मज़ेदार वीडियो को आप लोग देखेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय।